और इस वक्त अयोध्या में योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मौजूद हैं। बोल रहे हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ, सीधे वहीं चलते हैं। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जल मार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की सस्ती सुविधा थी, जिनके पास जल मार्ग था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि 13 जनवरी को दुनिया का सबसे लंबा क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में भी प्रधानमंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी उत्तर प्रदेश में जल यातायात को बढ़ावा देने, इसके माध्यम से वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने, पर्यटन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में, क्योंकि देश के अंदर सबसे अच्छी कृषि और सबसे अच्छा जल संसाधन उत्तर प्रदेश के पास है और अयोध्या इस देश से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अयोध्या कहते हैं आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी जल मार्ग से साउथ कोरिया गई थी और कोरिया के राजकुमार से विवाह बंधन में जुड़ करके वहां के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जोड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य कोरिया और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के संपन्न भी कर रही है। इस दिशा से अयोध्या में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी महत्वपूर्ण लगभग 12 के आसपास नदियां ऐसी हैं जो जल यातायात के लिए बहुत मायने रखती हैं, जैसे गंगा जी में, ऐसे यमुना जी में, सरयू जी में, राप्ती में, गोमती है। इन सभी नदियों में ये सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती हैं। इसके लिए अथॉरिटी भारत सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को अपने परंपरागत उत्पाद को या उत्तर प्रदेश के जो कृषि प्रोडक्ट है इसको भी दुनिया के मार्केट में पहुंचाने के लिए, इसको निर्यात करने के लिए एक सुविधा विकसित होगी, जिससे आज इसकी अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, अयोध्या धाम की दृष्टि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। इसके साथ ही मां पाटेश्वरी धाम देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की भी प्रक्रिया प्रारंभ आज यहाँ पर उसको पास किया है, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है और नेपाल से जुड़े हुए श्रद्धालुओं की यात्राएं नवरात्रि के दौरान, खासतौर पर वासंती नवरात्रि के अवसर पर वहां पर एक यात्रा नेपाल से विशेष रूप से आती है। उस दृष्टि से भी इस धाम के विकास, उसके समग्र विकास की दृष्टि से की व्यवस्था की गई है। तीसरा, सुख तीर्थ विकास परिषद। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा
शुभ तीर्थ में हुई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में पवित्र तीर्थ है और जहां पे राजा परीक्षित को सुखदेव ऋषि ने पहली भागवत की कथा वहां पे सुनाई थी और जिसके कारण उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। उसे एक तीर्थ विकास परिषद के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने वहां पे गंगा की एक धारा को लाने में सफलता प्राप्त की है और अब उसे तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। दिवाली अभी कुछ दिन दूर है बस, और योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार की बैठक वहां की है, कैबिनेट की मीटिंग वहां हुई, उसी के बारे में वो बता रहे थे कि क्या क्या निर्णय उसमें लिए गए हैं। और 11 नवंबर को भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा वहां पर, जैसे कि हर वर्ष मनाया जाता है, और हर साल एक नया रिकॉर्ड दीपों की संख्या वहां पर जलाने का हर साल बनता है। लेकिन आज जो योगी कैबिनेट हुई उसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं। जनवरी में जब मंदिर बनकर तैयार होगा तो वो तो खैर बहुत बड़ी घटना होगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अयोध्या का वैभव जो है हर साल बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मुझे लगता है सिर्फ अयोध्या का वैभव नहीं है, अयोध्या तो सुंदर भव्य होती जा रही है। अभी जब जनवरी में रामलला विराजमान अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे, स्थायी हो जाएगा, तो उसके बाद तो बहुत सी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन अभी कैबिनेट में जिस तरह के डिसीजन लिए गए, अब बड़े छोटे छोटे स्थान हैं। हम लोग कहते हैं ना कि भारत में तो लोगों की आस्था, उनसे जुड़े हुए स्थानीय मंदिर, वो बहुत सी चीज़ें हैं, और उसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया गया। हम कहते थे कि अरे उसको क्या करना है, एक विशेष तरह की सोच हमारे ऊपर हावी थी और हम कहते थे कि नहीं नहीं, ये जो हिंदू मंदिर है, हिंदू आस्था है, उसकी बातें ही मत करो। शायद वही दबाव रहा होगा कि हमको राम मंदिर भी इतने वर्ष लग गए। लेकिन अब इस सरकार को देखिए, जब इन्होंने 2019 का महाकुंभ किया प्रयाग में, तो किस सुंदर तरीके से पूरे शहर को बदल दिया, वहां की अर्थव्यवस्था बदल गई, वहां की चीजें बदल गई। अभी काशी विश्वनाथ धाम उसी तरह से दिखता है, मथुरा वृंदावन तीर्थ विकास परिषद उसी तरह का काम करती है, और अभी देवी पाटन को लेकर एक विकास मंडल बना दिया, अयोध्या धाम का एक बना दिया, और यहां मुजफ्फरनगर में शुक्र जो शुक ताल है उसके आधार पर भी एक उन्होंने तीर्थ के विकास की घोषणा की। अब ये छोटे छोटे जो आस्था के स्थान हैं, अगर इसको सरकार सिर्फ विकसित इतना करा दे कि लोग वहां जाएं तो उनको खराब न लगे, तो बाकी वो जाते अभी भी हैं, तो बहुत से लोग जो नौजवान हैं, जो नए लोग हैं, वो जाने से बचते हैं, वो एक तो जाएंगे। दूसरा, जब पूरे प्रदेश में इस तरह का सर्किट बन जाता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की एक चेन बन जाती है। जैसे हम अयोध्या में देख रहे हैं कि आज दुनिया में हर कोई है वो अयोध्या में जमीन चाहता है, वो एक अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें सरकार को नियमित तौर पर कुछ लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि जो श्रद्धालु आस्थावान है वो खुद देते हैं, उनके पैसे से ही वहां के विकास काम होते हैं। मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप देखें तो इकोनॉमिक तौर पर, जो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, उसके तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक काम अद्भुत है। और दीपावली के पहले जो होगा वो तो दुनिया देखती आई है, फिर इस बार देखेगी दुनिया चमकती हुई अयोध्या देखेगी। और एक बार जब मंदिर बनकर हो जाएगा तैयार और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो फिर तो अभी जितने लोग जा रहे हैं अयोध्या, मेरा मानना है उससे बहुत ज्यादा और लोग जाएंगे, तो उनकी जरूरतों को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। और जिसका जिक्र कर रहे थे कि इकोनॉमिक साइकिल बन जाती है, वो फिर अयोध्या के लिए ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। समीर जी, निश्चित रूप से अयोध्या एक बड़ी आर्थिक स्थान बनेगा, धार्मिक दृष्टिकोण से भी। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक जिक्र करना चाहता हूँ। 2004 में जब वो चुनाव हार गए थे, तो एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया था कि बाबरी मस्जिद के मामले में पूछा गया, आर्टिकल 370 के बारे में पूछा गया, और भारतीय जनता पार्टी की कोर इश्यू के बारे में पूछा गया कि अब आप सत्ता में नहीं हो। तो अटल जी ने उस समय कहा था कि मैं आगे प्रधानमंत्री बनूं या नहीं बनूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में अयोध्या में जाके राम मंदिर के दर्शन कर सकूं, जहां वहां राम मंदिर का निर्माण हो। तो मुझे लग रहा है अटल जी अब नहीं रहे, उन्हें सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन आज देश के पूरे हिंदुओं को एक बड़ा सौभाग्य मिला। देश के लिए गर्व की बात है कि वहाँ अयोध्या का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और अब जब से घोषणा हुई थी, सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया था इसको लेकर, उसके बाद से लगातार अयोध्या में विकास कार्य को लेकर चर्चाएं चलती रही, विकास कार्य होते रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये लगातार अयोध्या में अब 11 तारीख को जरूर बड़ी दीपोत्सव मनाया जाएगा। यह प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा जनवरी तक। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी वहाँ अयोध्या एक बड़ी धार्मिक नगरी, देश की सबसे बड़ी धार्मिक नगरी के रूप में उभर कर आएगी, और लाखों करोड़ों लोग जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि एक ऐतिहासिक पल होगा देश की जनता के लिए कि जब वो वहाँ दर्शन करने जाएगी। अच्छा, देखिए, अब चूंकि चुनाव चल रहा है, तो और चुनाव में बीजेपी तो राम मंदिर का मुद्दा उठा ही रही है, बता ही रही है कि भाई याद रखिए तारीख बनने जनवरी में जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, रामलला विराजमान हो जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी फिर ये कहने को मजबूर हुई है कि भाई ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी जी ने। शिलान्यास की अनुमति किसने दी थी? राजीव गांधी की सरकार ने। तो किस बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है? फैसला तो अदालत ने दिया है।
देखिए, राम मंदिर एक अलग विषय है, लेकिन जो विषय यहाँ पर बाकी लोगों ने उठाया वो बहुत सोचने वाला है। जो लोग, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, जब हम लोग अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जाते थे या फिर हम ने चर्चेस देखे हुए हैं, कितने साफ़ सुथरे अच्छे, और हम तारीफ़ करते थे कि जाके अच्छा लगता है। तो ऐसे में अगर हिंदू धर्म की जो आस्था के केंद्र हैं उनको अच्छे से बनाया जा रहा है, उनको साफ़ सुथरा रखा जा रहा है, वहाँ की अप्रोच ठीक की जा रही है, उनको सबको ठीक से बनाया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा विषय है। बिकॉज लोग वहाँ पे जाएंगे और इकोनॉमी की भी इसमें बात है, आस्था की भी बात है, और ये सरकार जो इस तरह के काम कर रही है बहुत ही अच्छे काम कर रही है। अब बात आती है कि कांग्रेस और बीजेपी को लेकर इसमें जो राजनीति है, अब भाई बीजेपी ने एक वादा किया था कि वो राम मंदिर बनाएगी, उसने वो वादा पूरा किया है। चुनाव में इसका अगर बीजेपी जो है फ़ायदा लेना चाहती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। उसने एक वादा पूरा किया है जो कि हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ वादा है, उसने पूरा किया, उसको पूरा हक है कि वो उसका चुनावी फायदा उठाए। और इसमें जो तीसरे लोग हैं वो मजे ले रहे हैं, जैसे ओवैसी, वो कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले मिलकर तय कर लें किसको कितना क्रेडिट चाहिए। नहीं, वो अच्छा है, ओवैसी जी ये बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। अगर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अदालत के फैसले से खुला, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, तो वो फैसला भी तो वहां के सेशन कोर्ट ने दिया था, और वो जज साहब, उनकी बहुत सी चीजें हैं, वो मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रिक्ट जज उस समय कौन पांडे जी थे, उन्हीं की थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने तो बहुत कुछ उसके बाद बताया कि कैसे कैसे क्या क्या उनके साथ हुआ। लेकिन यहां सवाल यह है कि लोगों के स्मृति में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, संघ का विश्व हिंदू परिषद, उसने अपनी जान लगा दी। और जान जब लगाना मैं कह रहा हूं तो उनके स्वयंसेवक, उनके कार सेवक, उनके कार्यकर्ता सचमुच वहां उन्होंने अपनी जान गंवाई है। कांग्रेस का कोई नेता कार्यकर्ता वहां नहीं था उस वक्त। तो क्या क्या टिप्पणियां नहीं हुई। मुलायम सिंह यादव ने तो बाकायदा कार सेवकों पर गोली चलवा दी। अब उसके बाद अगर कहेंगे कि ये श्रेय हमें चाहिए तो वो पूछेगा ना भैया, जो उस वक्त तमिलनाडु से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से लेकर निकला था, जो अयोध्या आने के लिए आ रहा था, तो उसके लिए कहा जा रहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता, जिसके लिए कहा जा रहा था कि आप संभव नहीं है, ये तारीख बताते रहते हैं, तारीख मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो वो तो पूछा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात और कह रहे हैं राम मंदिर के साथ, वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर भी बनाया, 4 करोड़ घर गरीबों के लिए भी बनाए। यानी हमारा अपना जो आर्थिक मसला है, जो सोशल, जिसको हम कहते हैं कि एम्पावरमेंट का मसला है, और जो हमारा धार्मिक मसला है, वो दोनों एक साथ चल रहा है। ये करके भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है। वहां दूसरी कोई पार्टी साख के मामले में भाजपा के सामने नहीं खड़ी होती है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के लोगों को ये बताना पड़ा है कि बार बार, नहीं भाई हम भी, हमारे भी यहां किसी ने कुछ किया था, कभी कुछ किया था, वो बताने की उनको आवश्यकता पड़ रही है। और पहले उसी का बचाव भी करते थे, मतलब जब तक ये था कि भाई इसका यश नहीं, अपयश ही केवल अपने हिस्से आने वाला है, तब आप बचाव करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। राहुल जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2007 में एक चुनावी अभियान के दौरान कहा था, अगर गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरती। ये उन्होंने कहा है। तो जो बाबरी मस्जिद को बचाने की बात करते हैं और जो राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, उसके बीच का फर्क तो जनता देखेगी ना। अच्छा, राम मंदिर का टेम्पो धीरे धीरे, मतलब इस विषय का टेम्पो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी इंक्रीज करती जा रही है, ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री की बातों में वो ज्यादा आ रहा है। अब मुझे लगता है अयोध्या में हम दीपावली के बाद भी बहुत सारे कार्यक्रम देखेंगे। देखिए, राम मंदिर के लिए एक बड़ी लड़ाई जो है वो बीजेपी ने लड़ी है, और बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसका उसको बहुत पहले नुकसान हुआ, उसके बाद उसका जब लोगों की स्मृति में ये बात आई या उनको समझ आना शुरू हुआ तो उसका फायदा हुआ। अब इतनी बड़ी लड़ाई जिस पार्टी ने एक मुद्दे पे लड़ी है, वो उसको कैसे, अब जब वो बनने जा रहा है तो कैसे वो पार्टी जो है उसके पीछे हटेगी। इसीलिए बहुत सारे कार्यक्रम इसके दौरान जो है उसके अराउंड प्लान किए गए हैं। जब जनवरी में जो है रामलला स्थापित होंगे तो वहाँ पर बहुत कुछ कार्यक्रम होंगे, और उसके बाद चुनाव जब आएंगे तो चुनाव में लाजमी है कि ये मुद्दा जो है वो चुनावों के बीच में रहेगा। ये जो आप टेम्पो कह रहे हैं ना, अभी परसों ही खत्म हुई है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक भुज में संघ की, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं दत्तात्रेय हुसबाले जी, उन्होंने जो कार्यक्रम गिनाए हैं उसमें यह भी है कि 1 से 15 जनवरी तक संघ के स्वयंसेवक हर घर में जाएंगे। और किसके साथ जाएंगे? अभी वहां अक्षत पूजन हुआ है, उस पूजित अक्षत के साथ वो देश के हर घर में जाएंगे। और उनको कहा जा रहा है, चंपत राय भी जो इसके न्यास के सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि जहां आप अपने नजदीकी मंदिर में हैं
वहां बड़ी स्क्रीन लगाइए, अपने मोहल्ले में बड़ी स्क्रीन लगाइए और उस दिन वहां देखिए, क्योंकि उस दिन इतने लोग तो अयोध्या नहीं जा पाएंगे। अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है और इतने लोगों को एकोमोडेट करने लायक नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? पूरा देश उस दिन राममय हो, उस पखवाड़े में, उस महीने में राममय हो। और वो महीना कौन सा है? जनवरी, यानी अगले वर्ष की शुरुआत। और अगले वर्ष में ही फरवरी आते आते आपको आहट आ जाएगी कि चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, चुनाव आयोग नोटिफिकेशन लाने वाला है, मार्च अप्रैल में आपके चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन व्यवस्थागत तरीके से तो ये बहुत बड़ा काम होगा। हम जाने कितने लोग पहुंचेंगे उस दिन या उसके आसपास अयोध्या। जनवरी में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं संघ, इनका पूरा प्लान है कि 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। जब प्रधानमंत्री मोदी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब तक देश के 100 करोड़ हिंदुओं के पास यह मैसेज चला जाना है। ऑलमोस्ट देश के हर घर में आपको हर घर के अंदर। ये संघ ने भी तैयारी शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू कर दी है, विश्व हिंदू परिषद ने भी शुरू कर दी है। जितने भी हिंदू संगठन है, उसके अलावा जितने भी मंदिर पूरे देश के अंदर बने हुए, वहां सब जगह, हर कस्बे में होगा, हर मंडल में होगा, हर शहर में होगा, हर जिले में होगा। मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ जनता को टच करने का टारगेट रखा है और हर घर में राम पूजे जाएंगे उस दिन। तो मुझे लग रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य है कि राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश के हर घर में राम की चर्चा हो और इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी और राम सेवकों को मिले, मुझे लग रहा है वो मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा है अपनी सभा में, वो भी सुन लेते हैं। इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प है और मैं देख रहा हूं इस बार मध्य प्रदेश का भविष्य मेरी माताएं बहनें तय करने वाली है। कांग्रेस के पास एमपी के विकास का कोई रोड मैप नहीं और इसलिए कांग्रेस के थके हारे चेहरों में यहां के युवाओं को कोई भविष्य नहीं दिखता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। जब कांग्रेस को, उसके चेले चपाटों को, उसके दलालों को इतना बड़ा नुकसान हो गया, भ्रष्टाचार की काली कमाई को मोदी ने रोक दिया, तो मोदी का क्या करेंगे? क्या करेंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे? गाली देंगे कि नहीं देंगे ना? ये जो गालियां पड़ रही है ना, उसका कारण वही है, मोदी ने सारी दुकानें बंद करके रखी है। और मोदी को कौन लाया? कौन लाया मोदी को? मोदी में हिम्मत कहां से आई? ये देश की जनता है जो मोदी को लाई है और देश की जनता के आशीर्वाद है जिससे मुझे ताकत पाई है। नेताओं का जब बात करने का तरीका होता है, शैली होती है, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है, इस पर तो स्टडी होनी चाहिए कि कैसे ये कनेक्ट करते हैं लोगों से अपने आप को। अपना नाम भी गिना रहे हैं और साथ साथ उसका श्रेय भी जनता को दे रहे हैं। जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ। देखिए, गुजरात में अगर आप ने कभी मोदी जी के भाषण सुने हो जब वो मुख्यमंत्री थे, तो इतनी, मतलब मैंने खुद देखे हैं कि इतना ज़बरदस्त भाषण होता था। उसको सुनने के लिए जहां वो भाषण दे रहे होते चुनावी सभाओं में, कई बार कई बड़े कस्बे होते हैं वहाँ पे दे रहे होते थे, तो पूरी सड़कें भर जाया करती थी, पूरे इतना हुजूम होता था उस वक्त। तो एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातें जब कहते हैं तो लोगों को टच करती हैं। दूसरा ये भी है कि ये भी देखा गया है कि जब भी नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है या उनके खिलाफ बातें की गई हैं, नरेंद्र मोदी ने उसको पलटकर अपने फेवर में कर लिया है। और ये बातें जब आज भी हम भाषण सुन रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को आप जितनी गाली दे रहे हो, मैं जो हूं अपने काम से हटूंगा नहीं, और वो उनके फेवर में जाता है ये सारी चीज़।